क्या बोला संसद में? अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। अगर अंबेडकर की जगह भगवान का नाम लिया गया हो तो स्वर्ग मिल जाता। शर्म आनी चाहिए गृह मंत्री को, वो हमारे देश के गृह मंत्री हैं। उनके मुंह से ये अभद्र भाषा जो है संविधान का सत्यानाश करने पे तुली हुई है, उनको शर्म आनी चाहिए। आप गृह मंत्री हो, आपको ये मर्यादित भाषा नहीं है। और हम लोग जो है उनसे माफ़ी मांगेंगे। हम कहते हैं अमित शाह जी को माफ़ी मांगनी पड़ेगी संसद में, जो उन्होंने भाषा का प्रयोग किया, उनको शर्म आनी चाहिए। ऐसा लगता है कोई अंबेडकर अंबेडकर कह रहा है तो कोई गोडसे गोडसे कह रहा है। तो गोडसे उन्हीं का है। अंबेडकर ने तो संविधान लिखा है, गोडसे ने संविधान लिखा ना ही। गोडसे को सपोर्ट करने वाले संविधान किसने लिखा? अंबेडकर जी, जिन्होंने 2 साल 11 महीने तक इतनी पेशोपस के बाद एक संविधान लिखा। अगर मोदी जी जैसे नेता होते ना, अब तक ये संविधान धराशायी हो चुका होता। और इस संविधान की ताकत है कि उनकी मजबूरी बन गया है, ये जनता उनकी मजबूरी बन गई है, वरना अब तक ये लोकतंत्र को मिटा चुके होते। आप लोग कह रहे हैं कि अमित शाह माफ़ी मांगे, इस बात में उन्होंने बीजेपी कह रही है कोई गलती की ही नहीं हो। अगर बीजेपी को गलती लगी कब? बीजेपी को तो कभी गलती नहीं लगी। उन्होंने तो तोड़ मरोड़ सब कुछ साम दाम धर्म दिया, अंबेडकर को डुबा दिया। आज अंबेडकर जी के लिए उन्होंने जो बोला है, अगर उनमें इंसानियत है, शीशे के सामने खड़े होकर उसको दोबारा दोहराए, उनका अंदर का ज़मीर उनको गवाही नहीं देगा कि आपने क्या बोला है। ये वो फ्लो में बोल तो गए, लेकिन अब उसका हर्जाना उनको भरना पड़ेगा। ये दिल्ली की जनता, ये देश की जनता उनको सबक सिखा के रहेगी। लेकिन बीजेपी का कहना है कि विपक्ष संसद चलने नहीं दे रही, हंगामा कर रही, बुखलाए हुए हैं। अच्छा, संसद चलाने का जो कार्य है वो किसके हाथ में है? वो तो पक्ष वाली पार्टी के पास है। भारतीय जनता पार्टी चाहे तो चलाए। हम तो मांग कर रहे हैं कि उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए गलत बोला, उसके लिए संसद में माफ़ी मांगे, देश से माफ़ी मांगे। और अगर उनमें जरा सी भी नैतिकता है तो वो इस्तीफा दे। इस्तीफा क्यों नहीं देते? 3 बार चुनकर आए मैम, 3 बार चुनकर नहीं आए, जबरदस्ती। अभी आपने देखा क्या हुआ? 240 पे समिट गए, क्या हुआ? उनको बैसाखियों की सरकार का सहारा लेना पड़ा और वो तीसरी बार चुनकर आ गए। ये लोकतंत्र है साहब, सबको सब कुछ मालूम है। अगर आप कब तक ऐसा कर सकते हैं? आपको समझना होगा ये आपकी जीत नहीं है, ये आपकी जो गंदी राजनीति है, किसी को ईडी का डर, किसी को सीबीआई का डर, और उसके बाद आप सरकार तोड़ फोड़ करेंगे और पार्षदों को खरीद लेंगे तो आपकी सरकार बन जाएगी। तो संजय सिंह भी तो कह रहे हैं संसद में कि मोदी चोर है, गली तो मोदी चोर है ना, माफी नहीं मांगे। नहीं क्यों मांगेंगे? क्योंकि अगर वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को चोर बोल सकते हैं तो मांगे वो भी माफी, हम भी मांग लेते हैं माफी। अगर नरेंद्र मोदी चोर है तो चोर को चोर कहने में क्या डर है? आप बताइए उसने क्या किया? अपने एक अडानी भाई को सब कुछ भेज दिया, क्यों नहीं बोलने देते? ये संसद को ना चलने देने का कारण है सिर्फ कि रोजाना नए नए जुमले छोड़ो, अब अंबेडकर पे राजनीति करनी शुरू कर दो। अंबेडकर जी के नाम से जो है जनता के क्योंकि इमोशन जुड़े हुए हैं तो वो जनता बौखलाएगी और संसद नहीं चलेगा, मुद्दा भटक जाएगा। वो तो यही चाहते हैं ना। कल सदन में मोदी जी गायब थे राजस्थान में, तो मोदी जी क्यों गायब थे? क्योंकि उन्होंने 1 नेशन 1 इलेक्शन तो कर दिया। क्या कर पाए वो? क्या कर पाए? उनको खुद को ही आना चाहिए था ना, उनको खुद को आना चाहिए था, लेकिन नहीं आ पाए ना। अगर उनमें हिम्मत थी तो आते ना। चाहिए। और ये बाबा अंबेडकर साहब का अपमान करते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। हिंदुस्तान की जनता बेवकूफ नहीं है। जिन स्टेटों में इनकी सरकार है, आने वाले टाइम में एक भी स्टेट में अरे जीत तो गए, महाराष्ट्र जीत गए, हरियाणा जीत गया। जीत के दिखा दे। क्या कह रहे हैं? महाराष्ट्र? अच्छा, चैलेंज कर रही है, खुला चैलेंज कर रही है। आप कह रहे हैं महाराष्ट्र जीत गए। देखिए, इन्हें जनता ने वोट नहीं दिया और जनता ने नहीं जिताया, इन्हें ईवीएम ने जिताया है। और ईवीएम से कभी देश नहीं चलता। मतलब दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बन जाए तो ईवीएम ने नहीं जिताया, ईवीएम जिता दिया। वहाँ नहीं बने तो ईवीएम जिता दिया। दिल्ली की गलियों में हमारे हर दिल अजीज नेता अरविंद केजरीवाल जी को ले जाइए, हर गली की छत से फूल बरसेंगे और आप इन्हें ले जाइए जूते बरसेंगे। महाराष्ट्र में कैसा पता लग जाएगा। तो राम सबसे बड़े हैं। देश किधर जा रहा है? इससे पहले जो है जज साहब का बयान भी आपने सुना होगा कि अयोध्या का फैसला भगवान आया। अभी जो है पार्लियामेंट में इस तरह की भाषा, सर ये जो ये बयान दिया है वो बिल्कुल गलत दिया है, सीधी सी बात है, गलत है। देखो आप गृह मंत्री हो और आप लोगों की भावनाओं के साथ खेलेंगे तो ये तो गलत है ना? गलत नहीं है। आप बताओ, आप मन से पूछो अपने या अमित शाह से, वो तो मनुवादी है। ये तो बताएं। वो क्या बोला उन्होंने?
उन्होंने ये बोला ना कि अंबेडकर को जितना नाम अंबेडकर का लेते उतना नाम अगर राम का ले ले तो ये कर ले तो मतलब बाबा साहब का मतलब बाबा साहब, हाँ तो बाबा साहब क्या अपनी अपनी मर्जी है। मैं राम का भी नाम ले रहा हूँ, बाबा साहब का भी ले रहा हूँ, और मैं उसमें क्या अम्बेडकर का करते नाम लूंगा, मैं अकेला अम्बेडकर जी का नाम लूंगा, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मेरे को जय भीम चाहिए, मेरे को अम्बेडकर जी चाहिए। और देश का संविधान बाबा साहब ने बनाया है और हम बाबा साहब को ही पूछते हैं, जो जीवित है, साक्षात है, उसको हम मानते हैं। हम अम्बेडकर जी को ही मानेंगे, हम किसी को नहीं मानते। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम किसको? बाबा के साथ, बाबा साहब के नहीं, साथ बिल्कुल नहीं, वो नहीं सहेंगे, बिल्कुल नहीं सहेंगे। हाँ बिल्कुल नहीं सहेंगे। देखो राम हमारे हैं, हमारे रहेंगे, मगर बाबा साहब अम्बेडकर भी हमारे हैं और हमारे रहेंगे। आप आदमी पार्टी पे भी आरोप है कि बाबा साहब भीमराव का फोटो लगाकर राजनीति करते हैं वो। नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात बोल रहे हो, ठीक है। ये चीज़ें गलत है कि बाबा साहब सभी राजनीति कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। अभी कुछ कोई बात होगी तो वो फोटो लगा देंगे, फिर हटा भी देंगे। पार्लियामेंट में फोटो नहीं हटाई थी इतने साल, मतलब 47 और 1950 से फोटो लगी हुई थी बाबा साहब की, उन्होंने पहले हटा दी। जब SC ST वगैरह आए तो उन्होंने फिर लगाई है दूसरी जगह फोटो, बाबा साहब की जो मूर्ति है। बाबा ये साहब गलत होती है, ये चीज़ें गलत है। देखो लोगों की भावनाओं के खेलना, उन्हें ये चीज़ जानबूझ के क्यों उठाई उन्होंने, ये बताओ। इलेक्शन का टाइम है, को वो नहीं मानते। इलेक्शन का टाइम है, वो जानबूझ के छेड़ा है उस चीज़ को। अच्छा, ये जानबूझ के छेड़ा है सर। राजनीति में जो कुछ बातें होती है वो जानबूझ के छेड़ी जाती है, जानबूझ के छेड़ी जाती है, ठीक है। इसके विरोध के बारे में यहाँ पर हम इस अमित शाह के जो बयान है उसके विरोध में यहाँ पर हम आए और अपना विरोध दर्ज कराने के लिए आए हैं। जो अमित शाह जी ने कहा है वो उससे देश के लाखों करोड़ों दलित समाज के लोग जो आहत हुए हैं, और हम मांग करते हैं कि अमित शाह इस्तीफा दें और देश से माफ़ी मांगे। तो सर ये पहली दफ़ा थोड़ी नहीं है, बाबा साहब को लेकर, गांधी जी को लेकर, नेहरू को लेकर बीजेपी के तमाम लोगों ने ये तो बयानबाजी की है। ये पहली दफ़ा थोड़ी नहीं कर रहे हैं। असंवैधानिक शब्द तो वो पहले से ही बोलते आ रहे हैं। पहले भी जब बोला होगा तो सबने उनका विरोध किया होगा, आज भी हम विरोध कर रहे हैं। जो उन्होंने कहा है वो गलत है। उन्होंने गृह मंत्री के पद की गरिमा को गिराया है और उनको माफ़ी मांगनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। क्या इस्तीफा होना चाहिए? बिल्कुल इस्तीफा होना चाहिए, बिल्कुल इस्तीफा होना चाहिए। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, देश के गृह मंत्री ने इतने अशब्द कहे हैं, ये गाली देने वाली बातें। ऐसे संविधान बनाने वाले अम्बेडकर जी को, जिन्होंने शिक्षा में संविधान बनाया, लोगों को जोड़ने के लिए संविधान बनाया, उसके लिए ये अपशब्द कर रहे हैं और सदन के अंदर ऐसी भाषा बोल रहे हैं। ये तो गृह मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। जब चुनाव आते हैं, जब वोट मांगे जाते हैं तो उनके नीचे नतमस्तक होते हैं, शीश झुकाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, लेकिन जब बात आ रही है पार्लियामेंट में भी उन्हें अपमान करने की कोशिश की गई है। लोकसभा चुनाव से पहले ये चाह रहे थे 400 पार होंगे, संविधान चेंज करेंगे। वो संविधान चेंज नहीं हुआ तो ये जो जिन्होंने संविधान बनाया उसी को गालियां दे रहे हैं। अमित शाह के बयान में कोई ऐसा अपमान नहीं, सब देख रहे हैं। आप भी देखिए कितना बयान किया उन्होंने, यही बोला है कि अम्बेडकर वंचितों नहीं, ऐसा कुछ उनके लिए बाबा साहब अम्बेडकर भगवान से कम नहीं है। बीजेपी तो हमेशा दुखी है, मरने के बाद तो पता नहीं स्वर्ग मिलता है कि नहीं मिलता, अगर दुखी है विपक्ष, लेकिन आज दुखी है। ये तो पता है ना किस तरह से आ रहे हैं, पब्लिक वोट नहीं दे रही है इनको, किस तरह धोखे तरीके से वोट ले लेके आ रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने धांधलीबाजी चल रही है जीने का